नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई बेहतरीन और सीख से भरी हुई एक कहानी लेकर आया हूँ। और दोस्तों, यह कहानी पूरे सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गधा था और एक हाथी था। तो हाथी और गधे में इस बात को लेकर के बहस हो रही थी। हाथी कह रहा था कि आकाश नीला है और वहीं पर गधा कह रहा था कि आकाश लाल है। तो इस बात को लेकर के उनकी बहुत ही ज़्यादा बहस हो रही थी। तो फिर हाथी ने कहा, चलो यह फैसला किसी दूसरे से कराया जाए, हमारी बात सही है या फिर तुम्हारी बात सही है। तो गधे ने कहा, ठीक है। तो गधा और हाथी दोनों एक बंदर के पास जाते हैं और बंदर से कहते हैं कि हमारा फैसला कर दो। तो बंदर ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तो वह हाथी कहता है कि हम कहते हैं आकाश नीला है, लेकिन यह गधा कह रहा है कि आकाश लाल है। तो इसमें किसकी बात सही है। तो फिर बंदर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि भाई, यह फैसला अगर जंगल का राजा करे तो सही है। तुम ऐसा करो, तुम जंगल के राजा शेर के पास चले जाओ। दोनों लोग और वह फैसला जो सुनाएंगे वही उचित होगा। तो गधा और हाथी दोनों शेर के पास जाते हैं और फिर शेर से कहते हैं कि हमारा एक फैसला कर दो। तो शेर ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तो हाथी कहता है कि हम कहते हैं आकाश नीला है, लेकिन यह जो गधा है यह कह रहा है आकाश लाल है। तो फिर इसमें किसकी बात सही है। होता क्या है, शेर ने क्या किया, वहाँ पर कुछ जानवर थे। तो शेर ने कहा एक जानवर से कि इस हाथी के 10 कोड़े मारे जाए। तो हाथी के 10 कोड़े मारे गए। फिर हाथी ने कहा कि राजा साहब, आप तो जंगल के राजा हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो शेर बोला, बात तुम्हारी ही सही है, क्योंकि आकाश नीला ही है। गधे की बात गलत है। यह कह रहा है आकाश लाल है, तो गधे की बात गलत है। लेकिन तुम्हें यह ज्ञात था कि यह गधा है, तो तुम इसके चक्कर में पड़े ही क्यों। इसलिए गधों के चक्कर में पड़ने की यह सज़ा तुम्हें हमने दी है। आज के बाद तुम गधे के चक्कर में कभी मत पड़ना, इसमें तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हाथी शेर की बात समझ जाता है और फिर वह वहाँ से चल देता है। तो दोस्तों, यही एक अच्छे मनुष्य के साथ होता है। एक अच्छा मनुष्य जो होता है वह मूर्खों से और समाज में जो गधे जैसी बुद्धि रखते हैं इंसान, उनसे बहस करके अपना समय बर्बाद करता है और दोस्तों अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। तो ओशो की कहानी यही सीख देती है, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपके लिए सही है, तो फिर आप किसी मूर्ख के चक्कर में ना पड़ें। आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।